motion in a vertical circle, motion in a vertical circle। देखो इस कंसेप्ट का यूज आपको हर जगह होगा, और जब भी बढ़िया बढ़िया सवाल बनेगा इस कंसेप्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा। ऐसा नहीं कि ये सर्कुलर मोशन में ही इन्वॉल्व होगा, कहीं भी ये लगा दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा फेवरेट क्वेश्चन बनता है, और आपको ये सिचुएशन अगर याद है तो फटाफट बनेगा। ठीक, हम लोग एक काम करते हैं, एक वर्टिकल, देखो अभी तक क्या हो रहा था कि गाड़ी चल रही थी तो हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा था, नहीं कोनिकल पेंडुलम मूव कर रहा था तो हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा था, तो सारी कहानी हॉरिजॉन्टल सर्कल पे बन रही थी और mv² r आ रहा था। लेकिन जब वर्टिकल सर्कल होगा तो वहां पे mv² r नहीं होगा, वहां पे कहानी बदलेगी। आप इमेजिन करिए जब वर्टिकल सर्कल हो रहा होगा इस तरह का मोशन हो रहा होगा, नहीं यहाँ पे कहानी, यहाँ पे mg भी एक्ट कर रहा होगा, टेंशन वेंशन भी आएगा, ये सारी चीजें रिजॉल्व होके फिर आपको इक्वेशन बनाएगा। आइए उसी को करते हैं। हम लोगों ने एक सिचुएशन मान लिया कि मान लीजिए ये वर्टिकल सर्कल है हमारे पास जो हमें बनाने हैं, ठीक है। एक रैंडम सिचुएशन ले लेंगे और मान लीजिए यहां से एक पॉइंट से एक रस्सी की मदद से हमने एक बॉब को बांध रखा है जिसका मास कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और इसे मान लो हमने घुमाना स्टार्ट किया और एक जनरल पोजीशन पे इसे ले जाके अभी फिलहाल एनालिसिस के लिए इसके लिए इस पॉइंट पे रोकते हैं एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए जब यहां पे ये बॉब आएगा तो इसके पास एनर्जी भी आएगी। देखो यहां पे इसके पास ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, और यहां पे इसके पास कुछ हाइट की वजह से पोटेंशियल भी आएगी और कुछ काइनेटिक भी होगी। नहीं बताइए क्या यहां पे फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है? नहीं, फ्रिक्शन फोर्स है नहीं। एक्सटर्नल फोर्स, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा दे, ठीक है। नहीं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ पे एक रिजल्ट बहुत सुंदर सा आएगा जो जनरल फॉर्मूला बनेगा ऐसा। यहाँ पे पहले हम लोग इसका एमबीडी ड्रॉ करते हैं। जब ये सिचुएशन पे ये होगा तो इसके पास mg होगी इधर, नहीं यहां पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा v, क्योंकि यहां पे इसके पास इधर डायरेक्शन में वेलोसिटी है v। उसके बाद कुछ टेंशन भी होगा, देखो इस डायरेक्शन में ये रस्सी तो लगी रहेगी ना, थोड़ी रस्सी छोड़ के जाएगी, ये टेंशन होगा नहीं, और ये वाला ये होगा। कंपोनेंट अगर चाहो तो तुम तोड़ सकते हो, ये एंगल अगर थीटा हो तो आपको पता है कि टेंशन के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इसके अलोंग एक्ट करेगा और एक इसके अलोंग एक्ट कर रहेगा, हाँ या ना बोलो। टेंशन का दो कंपोनेंट, एक इधर एक्ट करेगा एक इधर, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, नहीं तो ये एक्ट कर जाएगा आपका टी कॉस थीटा और इधर लगेगा आपका टी साइन थीटा। कोई दिक्कत? चलिए पहले हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दो पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट ए और मान लो ये पॉइंट पी है, यहां से स्टार्ट। तो सीधी सी बात है दोनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। एट पॉइंट ए पे क्या क्या होगा इसके पास? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और मतलब इनिशियल पॉइंट अगर होगी पोटेंशियल जीरो होगी भाई, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल होगा ना, और इनिशियल मतलब ए पे और टी पे। इस मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और यहां भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। आप ये बताइए क्या इसके पास पोटेंशियल होगा जब ये पॉइंट पे होगी? नहीं, जीरो पोटेंशियल, जीरो ना, मैक्सिमम काइनेटिक ना होगी। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल जीरो होता है। इस वक्त इसके पास पोटेंशियल होगा जीरो, और काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी होगी? मैक्सिमम। कितना? हाफ एम। बताइए यहाँ पे जो वेलोसिटी है और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी क्या दोनों सेम होगा? वेलोसिटी बदलती है सर्कुलर मोशन में ना, अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होता है ना रे।
तो वेलोसिटी यहाँ पे जो है वही वेलोसिटी यहाँ पे नहीं ना होगी, स्पीड में सेम होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी बदलेगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, अब बताइए यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? यस है। आप कोई बताओ कि ये एच कितना होगा? एच कितना होगा? नहीं होगा ना, तब एच इक्वल टू, अगर मान लीजिए आर है, नहीं तो आर ये आता है साइन थीटा, ये कितना होगा? आर माइनस आर साइन, ये वाला कंपोनेंट थीटा है, ये है बेस बाय कॉस थीटा होगा, ये होता था साइन थीटा, ये आर होता था साइन थीटा रेडियस। ये हो जाएगा तुम्हारा एच इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा। ये हम करवा चुके हैं पहले भी आपको, एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी में इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे आपको। आर माइनस आर कॉस थीटा, ये पूरा आर है ना बाबू, और ये कितना होगा? आर कॉस थीटा। हमें बस इतना चाहिए हाइट, ये ना होगा आर माइनस आर कॉस थीटा। गुड। पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, गुड, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी कुछ है vp, तो हाफ एम वी पी स्क्वायर। m कट्टो कट्टो, तो वेलोसिटी एट ए कितना आ गया बाबू? वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर इक्वल टू, नहीं mgh कितना हो गया? gh, नहीं एक काम करते हैं, एलसीएम लेके टू भी कटा दे क्या? हाफ हाफ कटा दे, हाफ हाफ कटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2gh प्लस वी पी स्क्वायर। सॉल्व कर लिए, एलसीएम ले लिए, 2 कट गया भी, वी पी स्क्वायर। गुड। तो यहां से हमें चाहिए कि यहाँ पे जो इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी? इस पॉइंट पे वेलोसिटी वीपी है, तो वीपी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका? वी ए स्क्वायर माइनस 2gh। अब ये h का वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनल रिजल्ट हो गया आपका। और आपको पता है कि h कितना होता है? vp स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2g, r कॉमन ले लें, उसमें बच क्या जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया आपका जनरल रिजल्ट। यही आपको वर्टिकल मोशन की सारी वेलोसिटी के बारे में इन्फॉर्म कर देगा। ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। अगर ये याद रह गया, आपको वर्टिकल मोशन की सारी सिचुएशन याद हो जाएंगे। 3 केस बनेगा, एक ऑसिलेशन का, एक कंप्लीट सर्कल का, और एक बीच में कहीं से गिरने का। इसे छापिए और कंडीशन लगाएंगे। अब ये जो हम लोगों ने एफबीटी बनाया, इसका हेल्प ले लेते हैं। बताइए क्या क्या होगा? टी, हाँ, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, और टी साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बार टी mg। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एक, देखो mg के भी कंपोनेंट तोड़ते हैं, एक इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा? ये थीटा दिए mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट और आएगा इसके परपेंडिकुलर, ये वाला नहीं, इसमें इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका? mg sin थीटा। ये ओवरऑल हुआ, ठीक है। इसकी आवश्यकता वैसे पड़ेगी नहीं। आप ये बताइए, ये जो नेट फोर्स होगा, यही नेट फोर्स सर्कल में मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं, मोशन सर्कुलर करवाना है, चाहे वर्टिकल ही क्यों ना हो, तो mv स्क्वायर आर तो यहां भी चाहिए ना। कहीं भी सर्कुलर मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, यहाँ पे ये जो नेट फोर्स दिख रहा है आपको, नहीं रिजॉल्व होके यही mv स्क्वायर बार प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब ये हुआ, साधारण तौर पे समझे तो t माइनस mg cos थीटा ही हमें क्या देगा? mv स्क्वायर बाय आर। हाँ देगा, बोलो, बस हो गया। अब ये पूरी कहानी टेंशन के और एंगल पे बेस्ड है। टी कितना होना चाहिए यहाँ पे? mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बार, बोलो होना चाहिए ना, इतना टेंशन अवेलेबल। नेट फोर्स तभी नहीं ये mv स्क्वायर बार प्रोवाइड करेगा। आइए अब आगे केस को एनालिसिस करते। 2 रिजल्ट आपके पास आ ही गया है। इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, रहने देते हैं। एक रिजल्ट आपके पास वीपी, यही से करते हैं। चलिए फर्स्ट केस,
केस पहला कि हम चाहते हैं ये पूरा राउंड कर जाए, ये पूरा कंप्लीट सर्कल बनाए, फॉर कंप्लीट सर्कल। आप ये बताइए सर्कल करवा रहे हैं हम लोग ये स्प्रिंग की मदद से? नहीं। अगर मान लो यहां पे जो टेंशन है ये टॉप पे जाके अगर रस्सी का टेंशन, रस्सी सेक कर जाएगा तो क्या ये गेंद अगला सर्कल कंप्लीट कर पाएगी? नहीं। ये यहीं से कहीं ऐसे हो जाएगा। अगर ये सेक कर गया, लूज हो गया, एक रस्सी होती है ना जब घुमाते हैं आप इसे, नहीं नहीं, यहाँ पे अगर टेंशन 0 हो गया ये सीधी गिरने जाएगी रस्सी, यहीं से गेंद नीचे गिर जाएगा। नहीं, या सेक किया तो थोड़ा ये सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, ये घूमेगा जरूर लेकिन ये सर्कल नहीं, किसी और पाथ को। जैसे अगर यहाँ पे टेंशन अब्सेंट हो जाए, ये रस्सी में टेंशन है ना, अगर यहाँ पे ये सेक कर जाए, रस्सी ढीला हो जाएगा तो सर्कल थोड़े ऐसे गिर जाएगा। नहीं, ये या ऐसे भी जा सकता है, या मान लो टेंशन टूट गया, रस्सी टूट गई, खत्म हो गई, तो ये सीधा ऐसे चला जाएगा। या अगर टेंशन मान लो सेक कर गया तो ये ऐसे मान लो गिर जाएगा, सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, इस रेडियस को कंप्लीट नहीं करेगा। आप यहां से ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कंप्लीटिंग सर्किल के लिए यहां पे रस्सी में टेंशन 0 तो होना ही नहीं है, 0 से ज्यादा हो चलेगा, या कम से कम टेंशन प्रेजेंट हो, टेंशन जितना है उतना प्रेजेंट हो, टेंशन 0 नहीं कर सकते हो। कंडीशन समझ में आई? टेंशन 0 या 0 के मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए, नहीं, या क्रिटिकल पॉइंट तक, तो बस टेंशन क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचो, 0 के बराबर नहीं कर सकते आप, हाँ या ना? बोलो, इतना ही कर सकते हैं ना आप? तो फॉर कंप्लीटिंग सर्किल लगाइए कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप, कंप्लीटिंग सर्किल जिसको कहते हैं। पहला केस कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल। नहीं, पहला बात ये होना चाहिए कि पार्टिकल will complete the circle only and only if string never slack। नहीं, मतलब ये हुआ कि टेंशन इज नॉट 0 कहीं भी, एनीवेयर टेंशन 0 नहीं हो। कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल है बाबू, वर्टिकल सर्कल नहीं, वर्टिकल, अच्छा वर्टिकल सर्कल की एक तो कंडीशन ये हो गया कि टेंशन 0 ना हो, स्प्रिंग स्लैक ना करे कहीं भी, नहीं, स्प्रिंग हैव एन स्लैक्स, स्प्रिंग नेवर बाबू, नेवर स्लैक, T does not equal to 0 anywhere। दूसरा पॉइंट इसी में कंडीशन में कि टेंशन इज मिनिमम एट टॉप मोस्ट पॉइंट। So if T is greater than equal to 0 at topmost point, other points will have automatically other point will automatically have T greater than equal to 0। बस ये भी समझ लीजिए।
जब आप रस्सी को नहीं, पार्टिकल तभी कंप्लीट करेगा सर्किल जब स्ट्रिंग में टेंशन 0 नहीं हो, स्ट्रिंग में टेंशन खत्म ना हो। स्ट्रिंग में टेंशन स्लैप कर जाएगी तो ये कंप्लीट सर्किल नहीं, यहीं से कुछ ऑल बॉल करके पाथ को रेंडम पाथ बना लेगा। अब इमेजिन करिए कि जब आप वर्टिकल सर्कल में रस्सी को घुमा रहे होते हैं तो आपको सबसे कम टेंशन फील, मतलब रस्सी में टेंशन जितना हो, 0 की बात करें, सबसे कम टेंशन कब फील होता है? जब रस्सी यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे, टॉप पे, टॉप पे। तो टॉप पे टेंशन मिनिमम फील होगा, 0 तो नहीं। मिनिमम में क्रिटिकल पॉइंट क्या हो सकता है? 0 बाउंड्री होगी, 0 क्रिटिकल पॉइंट होगा ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? देखो कंडीशन है इक्वल टू या ग्रेटर देन 0। तो 0 के ग्रेटर देन तो समझ में आया, चलेगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रिटिकल के लिए। इससे कम अगर हुआ तो कहानी खत्म। नहीं, टेंशन 0 रख के जो कंडीशन आएगी, जो वेलोसिटी का कंडीशन आएगा, अगर उससे वेलोसिटी कम हो गई तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। जैसे अभी करेंगे हम लोग, टेंशन 0 पे रख के वेलोसिटी निकाल लेंगे, कम से कम मिनिमम वेलोसिटी वहां पे उतनी होनी चाहिए अवेलेबल, उससे कम अगर होगी तो वो सब कंप्लीट सर्कल नहीं करेगा। क्रिटिकल कंडीशन हो गया 0 का, बोलो ठीक है, गुड। चलिए अब लगाते हैं कंडीशन। इसी में सबसे पहले टॉप पॉइंट पे चलते हैं। टेंशन एट टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट पे कंडीशन टेंशन का क्या है? या तो टेंशन ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, क्रिटिकल केस। तो बताइए यहां पे जब ये जाएगा तो इसका एफबीडी क्या बनेगा? टॉप पॉइंट वाला एफबीडी बनाते हैं। टॉप पॉइंट पे जब ये जाएगा बाबू, इसका एफबीडी क्या बनेगा? ये टॉप पॉइंट पे पहुंच गया, ये रस्सी है, बोलो इस वक्त इसका एफबीडी बन जाएगा तुम्हारा, इधर भी कौन? mg एक्ट करेगा और टेंशन भी इधर ही एक्ट करेगा, और ये दोनों मिलके mv स्क्वायर बार प्रोवाइड करेगा। या सुनो, या स्यूडो फोर्स लग रही होगी इधर, कितना? mv स्क्वायर बाय आर, एक ही बात है, दोनों मिलके इसको बैलेंस करेगा, बोलो स्यूडो फोर्स प्रोवाइड करेगा ना। तो t प्लस टॉप पे t प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, बोले कोई दिक्कत नहीं ना? गुड। टेंशन का जब पुट करेंगे तो t इक्वल टू कितना होना चाहिए? mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg। कंडीशन ये है कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg का भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस और नो? अगर हाँ तो mv स्क्वायर बाय आर ग्रेटर देन इक्वल टू mg, m से m कट गया तो v स्क्वायर ग्रेटर देन gr, बोलो मतलब v ग्रेटर देन इक्वल टू रूट gr। मतलब आपको कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि यहां पे वेलोसिटी इसकी gr बनी रहे, gr बनी रहे। gr से ज्यादा हो तब भी ये कंप्लीट सर्कल करेगा, और gr तक अगर रहेगी तो ये कंप्लीट कर लेगा सर्कल। छापिए, यहां पे हमें ये वेलोसिटी अचीव हुई है ना इस पॉइंट पे, इतनी कम से कम, इससे ज्यादा हो तब भी कंप्लीट करेगा सर्कल। लेकिन ये वेलोसिटी अपने आप अचीव हो गई होगी क्या? कि यहां से फेंकी गई होगी, तो हमें उस वेलोसिटी से यहां फेंकना पड़ेगा ना, जिससे ताकि यहां पे जाने के बाद कम से कम ये gr वेलोसिटी अचीव कर सके। तो ये वेलोसिटी कितनी होगी? कोई बात नहीं, आपके पास जनरल फॉर्मूला है नहीं? तो यहां पे क्या होगा कि फॉर कंप्लीट सर्कल के लिए सिचुएशन चल रहा है ना, तो वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, नहीं नहीं, फॉर v ग्रेटर देन इक्वल टू gr, नहीं, के लिए वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट कितना होना चाहिए? बॉटम मोस्ट पॉइंट याद है आपको? देखो तो जरा, ये पॉइंट A था, बोलो, और ये पॉइंट P है, और आपके पास फॉर्मूला क्या था? बोले थे कि Vp स्क्वायर इक्वल टू क्या था? Va स्क्वायर, या Va स्क्वायर इक्वल टू क्या था बाबू? Va स्क्वायर इक्वल टू Vp स्क्वायर प्लस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा था, बोलो तो जरा। आपको क्या Vp पता है? अभी इतना चाहिए,
VA कितना चाहिए निकालना है ना बस। अब बताइए इस पॉइंट पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो तो 180। थीटा का वैल्यू पाई 180, 180 डिग्री होगा ना। जब यहाँ पे होगा ये कितना हो जाएगा थीटा इनके बीच का 180 डिग्री होगा। कौन जीरो, कॉस 180 कितना पक्का आगे -1 कुछ भी बोलते हो। VA स्क्वायर इक्वल टू VB का वैल्यू कितना चाहिए भाई, V कितना होगा GR, V स्क्वायर था GR प्लस 2G, R रहने देते हैं, अच्छा R स्मॉल था ना, जो है वही रहे दो, चेंज मत करो। हाँ 2GR 1 माइनस cos 180 और cos 180 का वैल्यू होता है -1, ठीक है गुड। तो VA इक्वल टू बाबू GR प्लस 4GR लिख दे सीधा 4GR। तो VA इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर रूट 5GR, कितना प्यारा सा फॉर्मूला बताओ तो 5GR। अगर आप यहां पे इसे ये वेलोसिटी प्रोवाइड कर दें, बॉटम ऑफ पॉइंट पे अगर ये वेलोसिटी प्रोवाइड कर दे तो ये यहां जाके कम से कम इससे ज्यादा दोगे तो फिर भी कंप्लीट सर्किल करेगा, इससे ज्यादा वेलोसिटी अचीव करेगा। मिनिमम कंडीशन है ये भी मिनिमम कंडीशन हुआ। आई बात समझ में, छाप लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपने ये तो मिनिमम वेलोसिटी थी ना, ये वो मिनिमम वेलोसिटी है ये वाली, यहाँ पे VA कितनी √5GR, जिससे ये यहाँ पे कंप्लीट सर्कल बना ले, नहीं मिनिमम अचीव कर ले कितनी GR √GR। लेकिन अगर आप वेलोसिटी इससे कम दे दिए तो क्या होगा, क्या लगता है पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, है ना, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। इफ VA इज लेस देन √5GR, √5GR, इस केस में क्या होगा, ये सर्कल तो यहां तक तो ऐसे भी नहीं है पहुंचेगा ना, ये कहीं यहां पे रहेगा, यहां पे जाने के वक्त इसकी क्या हो जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी ना, वेलोसिटी कहां से जीरो होगा, टेंशन जीरो हो जाएगा, पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगा। टेंशन यहाँ पे वो टेंशन बनाने के लिए आपको कम से कम इतनी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, इससे कम देंगे तो टेंशन एक जगह जाके जीरो नहीं होगा। और अगर यहाँ पे जाके टेंशन जीरो हो तब तो ये कंप्लीट सर्कल ये लेगा, इससे पहले ही कहीं टेंशन जीरो हो गया है, ये हुआ होगा ना, इससे पहले ही टेंशन कहीं जीरो हो गया है। बस यहां पे मान लीजिए इस पॉइंट तक ये पहुंचा और यहां पे टेंशन हो गया जीरो, वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू जीरो बाबू, वेलोसिटी थोड़ी जीरो होगी, ठीक है, टेंशन जीरो होगा, ये से करेगा, ठीक। बस अब इसे ही सॉल्व करना है। देखो अब रेंडम पॉइंट पे वेलोसिटी आपको यहाँ पे क्या है कि निकालनी है आपको वेलोसिटी थी, तो आपके पास वही इक्वेशन है कि थीटा बीटा कुछ दे रखा होगा, ये एंगल है ना, ये एंगल थीटा होगा, एफडी वगैरह बनाइएगा, ये रिजल्ट लिखने की आवश्यकता है नहीं, आपको सिचुएशन बस समझना था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे जब होगा तो टेंशन बिकम जीरो और इक्वेशन क्या लिखाएगा बाबू, आप बताइए इक्वेशन क्या लिखाएगा, याद करिए आपके पास क्या था, T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r था ना, यहाँ पे T जीरो हो जाएगा तो मतलब m खत्म हो जाएगा, mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, m खत्म हो जाएगा, नहीं है कि नहीं, तो cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव माइनस v स्क्वायर बाय rg, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे आप चाहो तो v के वैल्यू भी पुट कर सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन से, यहाँ से कुछ h भी होगा नहीं, ये कुछ हाइट तक जा पाएगा बाबू, 2r तक नहीं जा पाएगा ये, बोलो ये कुछ हाइट तक गया तो कुछ हाइट पर जाने के बाद कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगी, 2gh स्क्वायर रूट 2gh। चाहो तो आप इसे ये भी लिख सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू नहीं नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए कुछ है यहाँ पे मान लीजिए वो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस कितना स्क्वायर रूट 2gh, बोलो है नो सर कैसे है
अरे फाइनल वेलोसिटी बकला यहाँ पे माइनस नहीं होगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जी स्क्वायर इसका 2 माइनस नहीं होगा, जी नेगेटिव और पॉजिटिव जी पागल हो गया लड़का। यू स्क्वायर 2gh होता है, बोलो माइनस gh होगा। कैसा लड़का तो बोलता है, ठीक है। यहाँ पे v होगा ना, और u तो तुम्हें पता है ये हो जाएगा u स्क्वायर 2gh, अरे v बराबर u स्क्वायर 2gh हुआ, गुड, और बाय rg। तो ये हुआ cos थीटा। आप चाहो तो ये रेंडम जहां पे ये सेक कर जाएगा टेंशन जीरो हो जाएगी, वो एंगल भी आप निकाल सकते हैं, चाहे तो 2gh प्लस u स्क्वायर बाय rg, लेकिन इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं हमें। रुको, हमें ये सब फालतू बात नहीं पता करना, बस सिचुएशन समझना था। नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि ये सीधी सी बात है, ये कौन सा पाथ बनाएगा सर, पैराबोलिक। इस केस में क्या होगा, ये स्लैक कर जाएगा और पाथ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। यहां पे पार्टिकल लीव सर्कल, पार्टिकल लीव्स सर्कल, ये सर्कल को छोड़ के कैसा पाथ बनाएगा, पैराबोलिक। पाथ इसका इस वक्त हो जाएगा पैराबोलिक। नहीं, ये पाथ कैसा बनाएगा, पैराबोलिक। चलो अब हमें क्या करना है, ये केस रैंडम था, इसमें कोई खास काम नहीं करना है, बस सिचुएशन समझना था कि अगर कम देंगे तो ये यहां से नहीं, यहां से ये इस रीजन तक जाएगा, उसके बाद पैराबोलिक पाथ बनाएगा, कंप्लीट सर्कल नहीं करेगा। परंतु हम चाहते हैं कि ये यहां तक भी नहीं पहुंचे। अबे कम में करना है, कम में करना है, हम चाहते यहां तक नहीं पहुंचे, ही यहां तक पहुंचे। चलो और कम कर दो, जब कम में करना है तो उतना कम करो कि हम यहां तक तो पहुंच जाए कम से कम। ठीक है, 90 बना देना है। आई बात समझ में, बोलो। हम चाहते हैं कि ये 90 तक अचीव करे, एक स्पेशल केस हुआ 90 तक अचीव करे, तो हमें यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री करना पड़ेगा। इक्वेशन पुट कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, सॉल्व करें इसे। अब हमारी इच्छा ये है कि ये यहां तक जाए। नहीं, कंडीशन ये है कि हम चाहते हैं कि वो मिनिमम स्पीड इसकी ए पे है हो, ताकि ये यहां पे पहुंच पाए, मतलब ये 90 बना पाए पी पॉइंट पे। आपके पास क्या क्या है, हमें ई पता है नहीं, इस पॉइंट पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये भी हमें नहीं पता है। तो आपके पास दो अननोन हो गए ना, कोई बात नहीं। इक्वेशन आपके पास क्या है कि वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी पी स्क्वायर माइनस प्लस 2g r 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, गुड। अब वी ए स्क्वायर, ये तो पता है कि यहाँ पे थीटा हमारे पास कितना अवेलेबल है, थीटा हमारे पास 90 डिग्री अवेलेबल, ये हम चाहते हैं। तो थीटा ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका वी पी स्क्वायर प्लस 2g r। ठीक है, हम क्या बोले, हम चाहते हैं कि बस ये यहीं तक जाए, मतलब हम चाहते हैं कि बस ये यहीं तक जाए, मतलब यहां पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी हम ये चाह रहे हैं कि इसके बाद ये जेबे न करे, मतलब यहीं पे इसको रुकना पड़ेगा, वेलोसिटी इसकी खत्म हो जानी चाहिए, हाँ या ना, मतलब वीपी 0। तो आपको कितनी मिनिमम स्पीड देनी पड़ेगी वी ए को आपको 2gr, मतलब हुआ कि इतना, ये हो गया वी ए एट मिनिमम। अगर इतना आप दे दोगे ना तो ये 90 तक पहुंच जाएगा। आई बात समझ में, आप 2gr दे दोगे तो वो 90 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, छापो।
कंडीशन फॉर लिविंग सर्कल, मतलब ये सर्कल कंप्लीट ना करे। एक बात बताइए, सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, ये कब पॉसिबल होगा? जब यहां पे ऑब्जेक्ट यहां पे ना पहुंचे, यहां पहुंचे, बोलो। और यहां पहुंचाने के लिए आपको कम से कम यहां पे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? 5 GR से ज्यादा कि 5 GR से कम? कम से कम कितना? 2 GR। 2 GR से ज्यादा दोगे तभी तो ये इस रीजन को क्रॉस करेगा। नहीं समझे बात को? अभी 2 GR में तो ये यहां पे पहुंचा, लेकिन 2 GR में ये यहीं पहुंचा। अगर 2 GR से ज्यादा दोगे तब नहीं ये इसको अप्रोच करेगा, और 5 GR से कम दोगे तब नहीं इसके बीच ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया क्या आपका? नहीं, जब पार्टिकल यहां पे होगी, यहां पे आपको पहुंचानी है ना कम से कम, तो ये तभी पॉसिबल है कि जब आप नहीं व्हेन यहां पे इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं ये u है या va, व्हेन u कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 2 GR पहुंचती नहीं की बात ये हो, ग्रेटर देन कितना हो जाना चाहिए? 2 GR के एंड लेस देन u लेस देन रूट 5 GR के, मतलब इसके बीच अगर वेलोसिटी रह गई तो ये लूप कंप्लीट नहीं करेगा, नहीं सर्कल को लीव करेगा, इस रीजन में लाई करेगा। और एक केस होगा कि जब इससे कम करेंगे तो क्या होगा? उस केस में ऑसिलेशन होगा। बस बात खत्म। हेंस आप ये कह सकते हैं कि फॉर कंडीशन फॉर लिविंग सर्कल, नो कंप्लीटिंग सर्कल, नहीं u क्या होना चाहिए? u आपका ग्रेटर देन होना चाहिए कितना से? 2 GR से, और कम होना चाहिए 5 GR से। बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इस केस में ये सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। सर अगर टॉप मोस्ट पॉइंट के इधर जाने लगते हैं 0। अब आप ये बताइए कि अगर मान लो कि वेलोसिटी GR से भी कम होगी, 2 GR से भी कम होगी, क्या लगता है 90 तक भी जा पाएगा ना? ऑसिलेट। इस केस में क्या होगा? इफ नहीं u is लेस देन रूट 2 GR, तो क्या होगा? देखो जरा सिचुएशन, यहां पे इसको जाने के लिए 2 GR चाहिए। अब ये यहीं पे पहुंच पाएगी क्या? नहीं, यहां जाने से पहले ही ये वापस लौट जाएगी, और वापस लौटेगी तो फिर मीन पोजीशन पे u गेन कर लेगी एनर्जी कंजर्वेशन से। बाबू सुनो, जब ये मान लो इससे कम दोगे तो ये यहां जाने से पहले ही वापस लौट जाएगी, और यहां लौटते फिर ये u गेन कर लेगी, फिर u गेन करेगी तो फिर ये यहां तक पहुंचेगी। मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगा? ऑसिलेशन का। बहुत फेमस कंडीशन है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा पॉपुलर है। ऑसिलेशन के लिए क्या होगा? ये देन मतलब थीटा लेस देन 90, आप ये भी कह सकते हैं थीटा लेस देन 90 डिग्री, देन पार्टिकल विल ऑसिलेट। ये ऑसिलेशन का कंडीशन हो गया। जब वर्टिकल मोशन पार्टिकल को करनी होगी तो इसके पास क्या होता था? किसी भी जैसे इस पॉइंट पे A और मान लो कोई रेंडम पॉइंट B हो, इस वक्त इसकी वेलोसिटी मान लीजिए VP, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लीजिए VA और VP रिक्वायर्ड हो, तो आपके पास एक जनरल रिजल्ट आता था वेलोसिटी का। क्या? हाँ, VP स्क्वायर इक्वल टू VA स्क्वायर माइनस 2GR1 माइनस कॉस थीटा, ये होता था। इसकी मदद से आप अलग अलग सिचुएशन पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है, ये से यूज करना है पहला, और दूसरा क्या? आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवानी है। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा के आप कोई भी रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं। इसमें 3 केसेस बनेंगे, इसमें 3 केसेस बन रहे थे। क्या क्या था? देखो 3 केस आपके पास था। कौन कौन सा? हमारे पास कौन कौन से 3 केस थे? एक था कंडीशन फॉर लूपिंग दी लूप,
लूपिंग दी सर्कल। नहीं, एक कंडीशन था हमारे पास, कंडीशन ऑफ लूपिंग, लूपिंग दी लूप, लूपिंग दी सर्कल या लूपिंग दी लूप कह सकते हैं आप। हाँ, लूपिंग दी लूप मतलब ये हुआ कि ये क्या था कि u जो होगा इस पॉइंट पे जो इनिशियल वेलोसिटी को u कहा गया है, u जो होगा वो u मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr। यस और नो, ये था ना। ऐसा करने से क्या होगा कि आप सर्कल पे टॉप पे पहुंच जाएंगे और लूप कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पे इसके पास u होनी चाहिए, तो आप यहां पे पहुंच जाएंगे। इस वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा आपका, हाँ या ना? नहीं, ये हो गया। यहां पे ध्यान में रखिएगा कि यहां पे क्या हो रहा है आपके पास, इस पॉइंट पे हम लोग क्या किए थे, टेंशन 0 निकाल के किए थे सिचुएशन, ठीक है, मिनिमम ये हुआ, ठीक, बहुत सुंदर। दूसरा केस हमारे पास क्या था? दूसरा केस हमारे पास था कंडीशन ऑफ लिविंग द सर्कल, कंडीशन ऑफ लिविंग द सर्कल। लिविंग सर्कल का कंडीशन क्या था कि u जो होगा वो ग्रेटर देन कितना, 2gr से और लेस देन 5gr से। ये कंडीशन हो गया था। इसमें आप किसी रैंडम पॉइंट पे होंगे, लेकिन 90 से ज्यादा। इस वक्त क्या होता था, थीटा ग्रेटर देन, याद रखिएगा, इस वक्त होता था थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और इस वक्त थीटा जो होता था वो 90 से ज्यादा होता था, परंतु 180 से कम होता था। तो यहां पे आप रहेंगे, पहुंच पाएंगे यहां पे इसी तरह से। नहीं, और यहां पे ये कारण था कि टेंशन यहां भी 0 हो गया था बाबू। नहीं, रीजन ये था, गुड। और कंडीशन एक ये भी था कि h जो होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सर्कल। इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा था कि h जो होगा वो r के बराबर होगा, समझ लो। और इस केस में h मस्ट बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सर्कल, हाँ या ना? बोलो। एंड लास्ट केस हमारे पास क्या था, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। इसके लिए क्या था कि u मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू या लेस देन, इक्वल टू और लेस देन, बोलो, इक्वल टू लेस देन 2gr। अगर आप इतना बराबर छोड़ भी देते वहां पे जाके फिर वापस लौट आएगा नहीं, और ऑसिलेशन करेगा ये, हाँ या ना? वो हो गया। तो यहां पे ये इस केस में क्या होगा कि थीटा लेस देन 90 डिग्री। नहीं, तो यहां पे ये कुछ सिचुएशन बनाएगा और ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है, जाएगा वापस आएगा, ऑसिलेशन। यहां पे टेंशन डज नॉट इक्वल टू 0, और साथ में इस पॉइंट पे क्या होगा कि अगर बीच वाला ऑसिलेशन वाला पॉइंट है तो वेलोसिटी भी 0 नहीं होगी, नहीं, और h ज्यादा या तो लेस देन इक्वल टू रेडियस के बराबर होगा। ये 3 हो गए समराइज। इसे ध्यान में रख के आप सारे सवाल को कर सकते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। देखो, एक साधारण सा सवाल टेंशन को लेके पूछा जा सकता है कि टेंशन कितना रिक्वायर्ड हो। जैसे फाइंड द टेंशन at the lowest point when particle completes the circle with मिनिमम वेलोसिटी। यार तो पार्टिकल सर्कल समझ गए आप लोग? क्या क्वेश्चन समझाते, स्टेटमेंट को रहने दो। हमें ये पूछा गया है कि
एक पार्टिकल चाहता है, सवाल के दो हिस्से थे इसमें, नीट 2016 का जो क्वेश्चन था, इसके दो पार्ट थे। इसमें पूछा ये गया था कि आपको ये पूछना है, बताना है कि वो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी ताकि ये सर्कल को कंप्लीट कर ले, और उस वक्त बॉटम ऑफ पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। तो मिनिमम वेलोसिटी हमें पता है, यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल u का वैल्यू कितना अवेलेबल होना चाहिए कंप्लीट सर्कल करने के लिए, 5g_r के बराबर। तो जब ये 5g_r के बराबर वेलोसिटी एक्वायर करेगी तो इस वक्त वेलोसिटी हो गई आपकी कितनी, u बराबर 5g_r। तो टेंशन, बताओ टेंशन का इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, याद होगा आपको, नहीं तो देखो t mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r था। u का वैल्यू पुट करोगे, v की जगह पे यहाँ पे u रख दोगे ना इस केस में, बोलो थीटा कितना रखिएगा, 0 डिग्री, बॉटम ऑफ कोड पे थीटा कितना रखिएगा, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखिएगा और u इक्वल टू v रख दीजिएगा, नहीं, और ये कितना हो जाएगा v² u² इक्वल टू 5g_r, 5g_r पुट कर दीजिए तो t इक्वल टू कितना है 5 4 है, t इक्वल टू है, उल्टा उल्टा बोलते हो, 4 को 6 को 4 बोलते हो, बताइए t बराबर mv², v² की जगह पे क्या रखिएगा 5g_r/r प्लस mg, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो रे, नहीं क्या बोला 6 mg। कैसे तुम बोला तो खोदे मारेंगे ना, भी पोस्ट ठिकाना पे लगा देंगे तुम्हारा लड़का, उल्टा पुल्टा बोलता है। देखो एक हाथ से आज खत्म किया, यहाँ पे बचा कितना 5 mg और यहाँ पे 1 mg, कुल मिला के कितना हुआ 4 बोलता है, किसी ने खाएगा ही मेरे हाथ से। 6 mg होगा, पूछा जाता है, ये याद रखने वाला डाटा है बाबू, क्या बार बार कैलकुलेट करोगे, नहीं ना। तो वहां पे जो वर्टिकल कितना टेंशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 6 mg, क्लियर है, मिनिमम टेंशन इतना बनाना है आपको, यहाँ पे 6 mg था। आसान सवाल, सीधा सा। एक क्वेश्चन और करें, इसे नोट करेंगे क्या, कर लो, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस ऑप्शन है, मान लो ऑप्शन देते हैं सिर्फ, ये है कि 2g_r if u equal to 2g_r then t equal to 2 mg, पहला। दूसरा, अगर u 3g_r हो जाए तो t इक्वल टू 3 mg। तीसरा, 4g_r, u इक्वल टू 4g_r हो तो t इक्वल टू 4 mg। तीसरा, u इक्वल टू अगर 5g_r हो तो t इक्वल टू 5 mg। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। अगर 1 सही होगा, अभी कौन सा वाला क्वेश्चन में ये सही आ रहा है क्या, 2g_r पे mg आ रहा है, होगा तो 90 डिग्री होगा ना, ये सर देखो ये को है t माइनस 90 हो mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r होगा ना। पहला वाला इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा में 90 डिग्री, तो t माइनस m का वैल्यू m रहने दो, g का वैल्यू cos 1 हो गया इक्वल टू m, v का वैल्यू cos 90, सॉरी 0 हो गया, और v² के बदले कितना रखोगे 2g_r/r, तो t बरोबर 2mg_r। यस सर, ऊपर में m भी तो है, 2 mg, कहाँ पे, यहाँ पे ना, हलो ना, ठीक है 2 mg। ये को है कैसे नहीं सही हुआ, ठीक तो था, तो क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन ऑप्शन फिर भी मेरा सही हो गया। कंडीशनल है ना। देखो इसमें और इसमें थीटा तुम्हारा नोन है, इन दोनों में थीटा अननोन है ना। अगर थीटा अननोन लेके भी चलो, अच्छा थीटा अननोन लेके तुम लोग बना कैसे लेते ज्यादा, फिर
थीटा पता था क्या? बताएंगे। एक्चुअल सवाल क्या था बताते हैं। क्वेश्चन एक्चुअल क्या था? एक्चुअल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर 2 था। एक्चुअल क्वेश्चन क्या है देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन देखोगे, ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था सुनो, इसके हिसाब से ये सही है, बस ये 4 ऑप्शन होगा तो ये टेक्निकली सही होगा क्योंकि ये तो होना ही नहीं है, फिर भी पुट करके देख लोगे। एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि ऑप्शन यही था, एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि इफ वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट इज जस्ट इनफ फॉर लूपिंग। आई बात समझ में? फॉर लूपिंग, जस्ट इनफ फॉर लूपिंग दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास u कितना है? u आपके पास 5gr है, u स्क्वायर इक्वल टू 5gr है। तो यहां से आपको क्या करना है? यहां से आपको v निकालना है, नहीं, और v निकालेंगे तो कितना आएगा v? जस्ट देखो, ये जो जस्ट इनफ द सर्कल होता है ना, इसमें क्या होता है पता है तुम्हें? थीटा अप्रोचेज, इस केस में थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब आप ये इक्वल टू लेके बना लेंगे, कहानी में आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे u भी 5gr रखना है और थीटा भी 90 डिग्री रखना है। तो सॉल्व करोगे तो v आएगा आपका कितना पता है? 3gr। इस केस में आता है ये 3gr। आप पुट करिएगा 3mg आएगा ना? बोलो, कर लेना। क्वेश्चन समझ गए क्या कह रहा है? जस्ट इनफ द लूपिंग सर्कल, मतलब ये हुआ कि ये इतना से फेंकोगे तब 90 क्रॉस करेगा, नहीं, बस वेलोसिटी इतना रखना है और थीटा 90 डिग्री रखना है, और ये ऑप्शन तब आएगा। एक सवाल चलते चलते होमवर्क मिटाए से मिटाए। चलो क्वेश्चन लास्ट होमवर्क। सर वहाँ जो यूज दिया हुआ था पहले v फाइंड करेंगे, ये कंडीशनल हो गया आपका कौन सा? हाँ, और उसके बाद एमजी करेंगे क्योंकि उस पॉइंट पे v कितना होगा, जहां पे टेंशन आपको जहां पे पूछा। ये अगर ऑप्शन नहीं रहता तब ये नहीं करते, ऑप्शन नहीं रहता तब ये नहीं करते, कंडीशनल हो गया। तो कंडीशनल में आपको 2 चीजें गिवन है, जहां भी जस्ट इनफ द लूपिंग रहे ना, उस वक्त ये समझ लीजिए कि u 5g और थीटा 90 या 90 से ज्यादा। तो एक क्रिटिकल एरिया 90 को क्रॉस करना है। आई बात समझ में? ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क। फाइंड दी हाइट एट विच दी स्प्रिंग बिकम स्लैब। ऑप्शन है आपके पास 2l/3, h निकालना है 2l/3, ये चलो r है देखते हैं, 2r/3, r रेडियस है। दूसरा 4r/3, 7r/4, लास्ट वन 9r/5। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। गलत जवाब, डी में। अच्छा ऑप्शन 9r/5। ठीक है, ये होमवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। चैप्टर खत्म हुआ, कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और टॉपिक होगा आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।